जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम माँ के 9 रूप में। आप सभी को नवरात्रों की शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। हमारे साथ आज मौजूद है कृष्णा जी। आचार्य कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। भक्तों, जय माता दी। तो आपको बता दें कि विधि विधान कैसे होता है, क्या होता है मंत्रों उच्चार, और कैसे माता को प्रसन्न करें, इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कृष्णा जी। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृष्णा जी। और आज माँ चंद्रघंटा की पूजा हो रही है, तीसरा दिन है आज नवरात्र का। क्या बताना चाहेंगी आप तीसरे स्वरूप के बारे में? बिल्कुल, माँ के 9 रूप, 9 शक्तियों के जो 9 रूप हैं, उसमें ये तीसरा रूप है। इस तीसरे रूप के वर्णन के बारे में बताना चाहूंगी कि अर्ध चंद्र मस्तक पे माता के, और साथ ही 10 भुजाओं वाली 10 इंद्रियों को अपने बस में बताने के लिए माँ ने जो हमें शिक्षा दी है कि आप किस तरीके से अपने 10 इंद्रियों को अपने बस में कर सकते हो, इसकी शिक्षा हमें मिलती है। साथ ही ये भी दिखाई देता है कि माँ के एक हाथ जो है वरद हस्त है, दूसरा जो है अभय वरदान देता है। एक हाथ में कमंडल है, एक में चक्र है, एक में त्रिशूल है, एक में गदा है और एक में खंडक लेके खड़ी हुई हैं। ये बता रही हैं शत्रुओं का विनाश करने के लिए माँ इस स्वरूप को धारण करके दिखाती है कि तुम्हारे जो भी शत्रु हैं, जो भी तुम्हारी बाधाएं हैं, वो मैं सारे दूर कर दूंगी। मात्र मेरे दर्शन करने से ही, माँ के एक मंत्र का जाप करने से, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जाप करने से ही माँ अति प्रसन्न हो जाती हैं। यदि माँ को अपने घर में आगमन कर रहे हैं, आज चंद्रघंटा माँ की पूजा आराधना है, तो ऐसे में माँ के स्वरूप को हम पूर्ण रूप से देखते हुए, उनके अभय वरदान के हस्त रूप को देखते हुए, हस्त को देखते हुए, अभय वरदान और वर मुद्रा, ये दोनों को ही देखना है, जिससे ये लगता है कि माँ हमें अभय वरदान वाला जो हाथ है, ये बता रही है कि तुम्हें मैं भय से मुक्त करूंगी, और जो वरदान वाला हाथ है, ये बता रही है कि मैं तुम्हें वरदान से भर दूंगी और तुम्हारी मनोवांछित जो इच्छा है वो पूर्ण कर दूंगी। क्योंकि माँ के इस स्वरूप की वर्णन करने से और देखने से मात्र आपके समस्त संकट दूर हो जाते हैं। माँ भगवती तो ऐसी है कि 9 दिन तक आपके घर में निवास करती है। कंजक के रूप में कहीं भी माँ, अगर आपको कहीं भी छोटी लड़की मिल जाए तो माँ का स्वरूप समझकर आज के दिन उनकी जरूर पूजा आराधना करनी चाहिए, कुछ दक्षिणा देना चाहिए। कुछ माँ के नाम से ही आपने उस कन्या को अगर जो भी उपहार भेंट करते हैं तो यकीन मानिए उसका दुगना आपके घर में वापस आता है। बिल्कुल कृष्णा जी, तो सुख समृद्धि घर आती है, सुख समृद्धि घर आती है। अगर विधि विधान की बात करें कृष्णा जी, तो आज कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए? बिल्कुल, जब विधि विधान की बात आती है तो सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि माँ को लाल वस्त्र बिछाने के बाद माँ का आसन उनको ग्रहण किया जाता है। पंचामृत से जो है माँ का आचमन करने के बाद माँ को लाल रंग की चुनर चढ़ाई जाती है। जिस तरीके से आपने ये देखा है कि माँ को लाल रंग की हमने चुनर चढ़ाई हुई है। इसके बाद माँ के मस्तक पे लाल चंदन से तिलक किया जाता है। इस माँ को जब हम तिलक करते हैं तो अनामिका उंगली जो हमारे हृदय से एकदम कहते हैं समीप है, इसकी नस जो है हमारे हृदय से समीप है, तो इसीलिए हम अनामिका उंगली से माँ को हम तिलक करेंगे। मगर हम यहाँ तक एक चीज़ और बोलना चाहेंगे, हमारी इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हम माँ को अपनी उंगली से तिलक कर सकें। तो जरूरी होगा कि आप पुष्प के जरिए ही अगर माँ को तिलक करें तो माँ अति प्रसन्न होती है, क्योंकि हम इतने उनके लायक नहीं है कि हम अपनी उंगलियों से उनको तिलक कर सकें। इसके बाद माँ का जब लाल चंदन से हम तिलक करते हैं, उसके बाद सुगंधित तेल और दर्पण माँ को दिखाते हैं। जैसे कि सुगंधित तेल अगर हमने माँ को लगाया, उसके बाद दर्पण दिखाते हैं। उस दर्पण को दिखाने का मतलब यह है, जब 9 दिन के बाद उस दर्पण को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके चेहरे पे वो तेज आएगा और वो जो है माँ की जो कृपा है आपके ऊपर बनी रहेगी। माँ की जो सारी शक्तियां हैं उस जो है शीशे के अंदर आ जाती है, दर्पण के अंदर आ जाती है। फिर उसके बाद आपने 51 लाल पुष्पों की माला माँ को अर्पित करनी है। धूप दीप अगरबत्ती से माँ को आचमन करना है। धूपम समर्पयामि, अगरबत्ती के साथ में ये सारी चीजें बोलते हुए, पुष्पम समर्पयामि, वस्त्रम समर्पयामि, ये सारी चीजें करते हुए, और जब आप माँ को आचमन देते हैं तो वस्त्रम समर्पयामि के साथ में इस तरीके से करना चाहिए। बाद में आपने जल का भी छिड़काव करना है, और जब माँ को आप फलों का प्रसाद चढ़ाते हैं तो माँ अति प्रसन्न होती है। जैसे कि ये ऋतु फल रखे हुए हैं, आप सेब चढ़ा सकती हैं। जिस तरीके से आप जो है सारे पुष्पों के साथ में यहाँ पे बतासे भी रखे हुए हैं, ये भी आप माँ को भोग के रूप में चढ़ा सकती हैं। ये सारी चीज़ें माँ को आप भोग के रूप में जब रखेंगे
जी। तो प्रसाद जो है सबसे पहले जो आपको वितरित करना पड़ेगा वो किसी भी कन्या को सबसे पहले वितरित करें, उसके बाद आप खुद ग्रहण करें। बिल्कुल कृष्णा जी, लेकिन कई बार देखा जाता है कि अगर घर में कोई कन्या नहीं है, तो अगर किसी ने पाठ किया हुआ है, घर में माता को बिठाया हुआ है, तो उस दृष्टि में क्या करें? अब ऐसी दृष्टि में तो यह होता है कि आप जो है मंदिर में जाइए जी। मंदिर में बहुत छोटी छोटी कंजिकाएं मिल जाती हैं, आपको खुद ही देखने मात्र से ही पता लग जाता है कि मुझे जो है माँ ने अपने आप दर्शन दे दिया, वो अपने आप ही अपना प्रसाद ग्रहण करने के लिए वो अपने आप आपके पास आ जाती है। तो जरूरी होता है कि अगर आपके घर में नहीं है तो आप मंदिर जाइए, वहाँ पर आपको बहुत कंजिकाएं मिल जाएंगी। तो किसी भी कंजक को आपने पहले प्रसाद देना है, उसके चरण छूने हैं, उससे आशीर्वाद ग्रहण करना है, उसके बाद ही आप शाम को जब अपना व्रत खोलते हैं तब आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। और अगर माँ को खुश करना है, भक्त खुश करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा मंत्र उच्चारण करें कृष्णा जी? चलिए मंत्र की बात करते हैं। तो मंत्रों के उच्चारण के लिए सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि माला जरूर होनी चाहिए। माँ को रुद्राक्ष की माला अति प्रिय है। रुद्राक्ष की माला पे आपने बोलना है, या देवी सर्वभूतेषु चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप करिए। उसके बाद जैसे कि बीज मंत्र जो मैंने आपको बताया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इस मंत्र का जाप करने से भी माँ अति प्रसन्न होती है, क्योंकि श्री सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का ये मंत्र जो है सबसे ज्यादा लाभदायक है। इस मंत्र के जाप करने से माँ अति प्रसन्न होती है। बहुत खूब कृष्णा जी, तो चलिए इस पे चर्चा करेंगे और साथ ही क्या कहती है आपकी राशि ये भी बताएंगे, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद चल लौटते हैं, आप कहीं मत जाइए।